हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल नेट डेज़लर्स के ऊपर। आज हमारा लॉजिक रीजनिंग का पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे 3 पार्ट्स को नहीं देखा प्रीवियस, तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपके लिए ये वाला पार्ट और भी अच्छे तरीके से बेनिफिशियल हो सके और आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आप चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिले और आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छे से हो सके। चलिए अब हम अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के। देखिए, हमें पता है कि हमें लॉजिक रीजनिंग के अंदर हमारे पास 4 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। ए स्टेटमेंट कौन सी होती है? यूनिवर्सल पॉजिटिव, जो केस होता है ऑल ए और बी का। देन होती है ई, जिसको हम यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं, जो केस होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड नो ए इज बी वाला। देन केस होता है हमारे पास आई, जो पर्टिकुलर पॉजिटिव सम ए आर बी वाला। देन पर्टिकुलर नेगेटिव, जो सम ए आर नॉट बी वाला होता है। राइट, इन सभी के अंदर क्या रिलेशनशिप होते हैं उसको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये सारे रिलेशनशिप के नेम क्या होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो होता है हमारे पास ऑल ए आर बी और नो ए इज बी। ए और ई के अंदर, मतलब दोनों यूनिवर्सल टाइप के रिलेशनशिप के अंदर जो भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको नाम दिया जाता है कॉन्ट्रेरी। अब ये कॉन्ट्रेरी होता क्या, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं कि हमारे नेम्स क्या होते हैं। राइट, इन दोनों के अंदर जो भी रिलेशनशिप होता है वो होता है कॉन्ट्रेरी। देन ये हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल के अंदर। अब जो हमारे पास दो अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट होती है वो होती है पर्टिकुलर की। एक होती है पर्टिकुलर पॉजिटिव, एक होती है पर्टिकुलर नेगेटिव। अब इन दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको क्या नेम दिया जाता है? सब कॉन्ट्रेरी। राइट, अब आपने इस तरीके से याद रखना है कि दोनों यूनिवर्सल टाइप की स्टेटमेंट के अंदर जो रिलेशन होता है उसको कॉन्ट्रेरी कहते हैं। जो दोनों पर्टिकुलर टाइप की स्टेटमेंट के अंदर रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोला जाता है? सब कॉन्ट्रेरी। राइट, अब नेक्स्ट टाइप का हम एक रिलेशनशिप देखते हैं, वो होता है हमारा क्रॉस फंक्शनल होता है कि क्रॉस के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है रिलेशनशिप। इस क्रॉस वाले रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ए क्या होता है हमारा? यूनिवर्सल पॉजिटिव, और यूनिवर्सल पॉजिटिव का कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन किसके साथ होता है हमारा? दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर नेगेटिव के साथ। और दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी किसको कहते हैं हमारा? यूनिवर्सल नेगेटिव का हमारे पर्टिकुलर पॉजिटिव के साथ। और अगर हम सीधी सी भाषा में बात करें, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? एक नेगेटिव है और यहाँ पे भी क्या है? एक पॉजिटिव। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी बनेगा। राइट, अब एक और टाइप का रिलेशनशिप देख लेते हैं। जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब अगर हम ए वाले स्टेटमेंट से आई वाले स्टेटमेंट में देखने की कोशिश करेंगे, जहां ई से ओ में जाने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सब अल्टरेशन। राइट, जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे, ए से आई के पास और ई से ओ के पास, उस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सब अल्टरेशन। राइट, अब जब एक दूसरे टाइप का रिलेशनशिप, उसमें क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब आई से ए के पास और हम ओ से ई के पास जाएंगे, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सुपर अल्टरेशन। उसको क्या बोला जाता है? सुपर अल्टरेशन। चलिए अब देख लेते हैं कि इन सभी के सभी रिलेशनशिप के अंदर क्या इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, तब जाके हम अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पर सबसे पहले आपको कैसे याद रखना है ये देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमने डिस्कस क्या किया? ए किसको कहते हैं हम? यूनिवर्सल पॉजिटिव को, ऑल ए आर बी। देन हमारे पास क्या आ जाता है केस? दैट इज नो ए इज बी, यूनिवर्सल नेगेटिव। देन आपने किस में जाना है? मतलब अगर आपने डायरेक्शन भूल ना जाओ, इसलिए ये बिल्कुल एक अच्छा शॉर्टकट है। आई हम किसको कहते हैं? सम ए आर बी को, और लास्ट हमारा ओ होता है जिसको हम कहते हैं दैट इज सम ए आर नॉट बी। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे ए ई आई ओ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कौन सा साइन कहां पे एग्जिस्ट करता है। राइट, अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि इन सभी के रिलेशनशिप को प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है। देखिए, ये एग्जिस्ट किसके अंदर करता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के अंदर। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, आपने आज से इस कंसेप्ट को समझने पहले आपने पहले भी सुना होगा वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट का दूसरी स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करना। अगर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती है हमारे लिए, जैसे कुछ सोचिए, अगर एक पर्सन के बारे में आप सुनो किसी दूसरे पर्सन से कि वो वाला पर्सन संत है। राइट, वो बिल्कुल साफ तरह का पर्सन है, और अगर आप किसी और के पास जाते हो, उसी पर्सन के बारे में पूछते हो, वो पर्सन क्या है? वो पर्सन कह रहा है कि उसके बारे में वो मर्डरर है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब जहां तो एक सच हो सकती है, जहां तो दूसरी सच हो सकती है। दोनों एक टाइम पे सच नहीं हो सकती। मतलब एक टाइम पे आप कह रहे हो बिल्कुल बिल्कुल एक पर्सन साफ है, और दूसरे टाइम पे आप ये भी कह रहे हो कि वो भी सच है कि वो पर्सन मर्डरर भी है। राइट, वो लोगों का मर्डर करता है। तो ये दोनों एक टाइम पे सही नहीं हो सकती। अब समझ लेते हैं हम लॉजिक रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है?
देयर ऑलवेज रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, मींस ए और ओ के बीच में एग्जिस्ट करता है। देन क्या होता है, रिलेशनशिप ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन यूनिवर्सल नेगेटिव और क्या होता है हमारे पास पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर, मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और सेकंड में भी क्या एक पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब इसके कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होते हैं रिलेशनशिप, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को याद रखिएगा, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन द अदर विल डेफिनेटली बी फॉल्स। मतलब अगर आपको एक स्टेटमेंट दी है, उसकी अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी तो डेफिनेटली फॉल्स होगी। अगर एक सही है तो दूसरी पक्का गलत होगी। और दूसरा क्या है, अगर एक हमें गलत दी गई है, मतलब इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स अदर विल डेफिनेटली बी फॉल्स। मतलब क्या कह रहे हैं हम, अगर एक सच है तो दूसरी पक्का झूठ होगी, अगर एक झूठ है तो दूसरी पक्का हमारे पास सच होगी। बस आपने इस तरीके से याद रखना कॉन्ट्राडिक्टरी को। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर हमें यही नहीं बताया गया, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज अनडिफाइंड और अनडिटरमिन्ड, मतलब हमें ये नहीं पता कि अगर एक चीज क्या है, मतलब एक स्टेटमेंट सच है या झूठ है, अगर वो नहीं पता हम दूसरी स्टेटमेंट के बारे में गारंटीड तरीके से कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज अनडिफाइंड, अगर हमें नहीं पता कि एक स्टेटमेंट क्या है, उसके ऑपोजिट जो भी स्टेटमेंट होगी द अदर मस्ट बी अंडर डिटरमिन्ड, मतलब हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते। बस आप इस एग्जांपल को याद रखिएगा, एक पर्सन एक टाइम पे सांप भी नहीं हो सकता और एक टाइम पे सांप और मर्डरर भी नहीं हो सकता, और यही एक मेन चीज, राइट। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप है। देन एक सेकेंड टाइप का रिलेशनशिप हम देख लेते हैं जिसको बोला जाता है हमारा कॉन्ट्रेरी। और ये कॉन्ट्रेरी हमारा रिलेशनशिप किस में एग्जिस्ट करता है, बोथ यूनिवर्सल टाइप की स्टेटमेंट्स के अंदर, ऑल ए आर बी के अंदर और नो ए इज बी के अंदर। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए इसको अच्छे से समझेगा, रिलेशनशिप ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन द यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, मतलब दोनों यूनिवर्सल टाइप की स्टेटमेंट में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सेकंड क्या है, बोथ प्रोपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम। मतलब कि ये दोनों टाइप की स्टेटमेंट्स एक टाइम पे इकट्ठी ट्रू नहीं हो सकती, हाँ, पर ये दोनों की दोनों एक टाइम पे गलत जरूर हो सकती। मैं दोबारा बोल देता हूं, दोनों की दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, तो इसका ऑपोजिट क्या है कि हाँ, पर ये दोनों एक टाइम पे गलत जरूर हो सकती है, राइट। थर्ड क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों में से हमें ये पता है कि एक ट्रू है, क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ये बताया गया है, अगर मान लीजिए हमें बता दिया कि ए टाइप की स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम ये डेफिनेटली कह देंगे ई टाइप की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है, राइट। लिखा भी हुआ है, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू द अदर विल डेफिनेटली बी फॉल्स। अगर हमें यहाँ ई बता दिया गया है, ई बता दिया हमें ट्रू है, तो हम ए के बारे में डेफिनेटली कह देंगे कि ए क्या है हमारे पास, फॉल्स है। बिकॉज हमारा कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप क्या होता है, ये दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, बट हाँ, पर दोनों एक टाइम पे फॉल्स जरूर हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि अगर एक के बारे में हमें बता दिया गया कि एक ट्रू है, तो उसका ऑपोजिट पक्का फॉल्स होगा ही होगा, राइट। देखिए देन क्या है, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन अदर विल बी अनडिफाइंड। मतलब कि अगर हमें ये बता दिया गया, क्या बता दिया गया कि एक फॉल्स है, उल्टा पहले केस हमने डिस्कस क्या किया था, अगर एक के बारे में ट्रू बताया है, दूसरे के बारे में हम गारंटीड तरीके से बता सकते हैं कि दूसरे वाला फॉल्स होगा ही होगा। बट अगर हमें सेकंड डायरेक्शन से बताया गया कि अगर ई फॉल्स है या ए फॉल्स है, दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट के बारे में बताया गया, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स अदर विल बी अनडिफाइंड, मींस वी कैन नॉट से अबाउट अदर स्टेटमेंट। अगर हमें फॉल्स बता दिया गया एक स्टेटमेंट, मतलब ए फॉल्स है, तो हम ई के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। जहां ऑपोजिट अगर डिस्कस करें कि अगर हमें ई के बारे में फॉल्स बता दिया गया, तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि हमारी ए टाइप की स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स, हम इसके बारे में कोई भी गारंटेड नहीं कह सकते। हम एक बार दोबारा समझते हैं, हमारे पास कॉन्ट्रेरी टाइप की स्टेटमेंट में हमने क्या समझा कि जो बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, हाँ, बट दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं, राइट। अब दूसरा चीज क्या है, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अदर विल डेफिनेटली बी फॉल्स। हाँ, अगर एक ट्रू है तो सेकंड फॉल्स होगी होगी, अगर ई ट्रू है तो ए फॉल्स है, अगर ए ट्रू है तो ई फॉल्स है, राइट। तो अगर हम सेकंड फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ जाएं, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, हाँ, अगर हमें ये बता देगा कि एक फॉल्स है, देन अदर विल बी अनडिफाइंड, मींस वी कैन नॉट से अबाउट अनदर स्टेटमेंट। अगर हमें इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट के बारे में बता दे कि ए इज फॉल्स, तो हम ये नहीं बता सकते कि ए क्या है हमारा,
ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो इस तरीके से हमने आज दो टाइप की रिलेशनशिप को पढ़ा है, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कॉन्ट्रेरी। अगर नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम आगे वाले दो पढ़ेंगे, दैट इज सब कॉन्ट्रेरी, देन इसके बाद पढ़ेंगे हम सब अल्टरेशन और सुपर अल्टरेशन को, राइट। अगर आप अपनी फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।